आपको संविधान से ही चलना पड़ेगा। रघुराज सिंह के बात को समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, एक मंत्री के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है? मुझे बताइए। संविधान के शपथ लेते हैं, शपथ की धज्जियां उड़ाने का मतलब संविधान को कुचलने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सरेआम आप बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को खुलेआम करनी सेना का व्यक्ति बोलता है कि हम गोली मार देंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर एक उन्माद फैलाना चाहती है और उससे उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आप मोहरा बनेंगे, उसके टूल बने हुए हैं उसमें दिलीप सिंह जी। आप मोहरा बनेंगे। इतिहास अब सुनिए, अब आपको इतिहास की बात मैं राजनीति करता सूट कर रही है हूँ। अब धर्मेंद्र सुन जी। लीजिए, अब मेरी बात आने दीजिए। अब दिलीप सिंह जी इतिहास की बात अगर करेंगे तो इतिहास में यह भी बताना पड़ेगा इनको कि कर्णावती जी राखी किसको बांधती थी, जिसको राखी बांधती थी उनके इनसे क्या रिश्ते थे, वो भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराजा मान सिंह जो थे, मान सिंह किसके साथ काम करते थे ये भी बताना पड़ेगा, वो भी छत्री थे। ये भी इतिहास का एक पन्ना है। तो अगर आप इतिहास के पन्ने की बात करोगे तो हम इतिहास के पन्ने की बात करेंगे, अगर आप अन्याय की बात करोगे तो हम संविधान से आपका अन्याय रोकेंगे। अब मैं दयाशंकर जी की बात पे आ जाता हूं, उन्होंने बहुत सवाल उठाए। दयाशंकर जी, जब बलिया में इनके कार्यकर्ता के उंगली के बीच में लाठी मारी गई, तब इनके जो नेता के पुत्र हैं अनिल राजभर जी, वो कह रहे थे कि हम आंख निकाल लेंगे दरोगा का। उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी, जिनके सहयोगी दल हैं, दयाशंकर सिंह कह रहे थे कि अगर कोई पुलिस की आंख निकालेगा तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। अरे देश संविधान से चल रहा है या कोई कलेजा निकाल रहा है, कोई आंख निकाल रहा है? और इनके सबसे बड़े के नेता क्या कह रहे थे? घंटा बजवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। तब दिलीप सिंह की जो छत्री का गुण है वो खून नहीं उला। जब एक छत्री को भीख मांगने की बात कर रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब एक छत्री को कह रहे थे घंटा बजवाएंगे, तब दिलीप सिंह का खून नहीं खौला। तो क्या योगी जी छत्री नहीं थे? इनके सजाती नहीं थे? आज देश के हालात ऐसे हैं, इसीलिए धर्मेंद्र जी ठीक बात कही, मैं रुका हुआ था तभी आज विक्रमादित्य मार्ग पर आपने पोस्टर लगवा दिया ना। आज पोस्टर लगवा दिया कि करणी सेना सजाती संगठन है मुख्यमंत्री का। आपको एक मुख्यमंत्री पर ये टिप्पणी करते हुए, ये पोस्टर लगाते हुए अच्छा लगता है? मुख्यमंत्री 10-20 की बात करे अच्छा लगता है, मुख्यमंत्री ठोकने की बात करे अच्छा लगता है, मुख्यमंत्री काटने की बात करे अच्छा लगता है, मुख्यमंत्री बांटने की बात करे अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री को अपना शीशा चेहरे में जाके देखना चाहिए। और मीडिया को क्या बोला था एनआई रिपोर्टर को, मैं बोल नहीं सकता आपके चैनल पे। ठीक है अभी आप मुख्यमंत्री को तो भारतीय जनता पार्टी शोभा देने की बात ना करे, शब्दों की मर्यादा की बात ना करे, संस्कार की बात ना करे, समाज की बात ना करे, राष्ट्र की बात ना करे, देश की बात ना करे। आज देश के जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस फेल हुआ, वैसे सीमा पे फेल हो रहा है। देश खतरे में आ रहा है, देश के लोग खतरे में आ रहे हैं। दिलीप सिंह जी, पुलवामा अटैक, दिलीप सिंह जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जिस तरीके से देश के हालात हैं तो उस पर वो आ गया ना। देखिए धर्मेंद्र जी ने बता दिया, वहां भी इंटेलिजेंस फेलियर है, यहां भी थोड़ा रोक लेते ये प्रदर्शन, राजनीति थोड़ा रुक सकती थी ना। कभी एक मिनट एक किसी चौराहे पर राजनीति रुक सकती थी, नहीं रुकी ना। पुष्कर जी, मैं एक बात यही धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, क्या इनके सांसद ने एक बार भी अगर ये कह दिया होता कि मेरे से गलत बयानबाजी हो गई है तो लिखित बयान मैंने चलाया है, रामजी लाल सुमन का लिखित बयान चलाया है। पूरे प्रकरण का करणी सेना से माफी मांगे, क्या करणी सेना से माफी मांगे? आप बताइए, करणी सेना से वो माफी मांगे? नहीं, करणी सेना से नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों से माफी मांगे कि भाई मैंने जो है एक गलत बयानबाजी दी एक ऐसे महापुरुष के खिलाफ जिसने अपना पूरा जीवन जो है, क्योंकि एक्सपंज हो गया है तो रूल के मुताबिक अब वो बयान चलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद उनके 1500 इंटरव्यू है, लेकिन उनमें किसी में उन्होंने ये बात नहीं दोहराई। वो तो कह रहे हैं कि हम एक बात की बात पे कह रहा था। जी, हमारी आप देखिए, आप एक बात, हमारी बात सिर्फ एक बात है, हमारी लड़ाई पहली बात तो ये जो दूसरे लोग बार बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि दलित समाज दलित हमारे भाई हैं, उनके लिए हमेशा खड़े हैं हम, हमेशा।
उनके दुख तकलीफ में खड़े हैं। वो कह रहे हमारी हैं लड़ाई हाथरस सिर्फ नहीं एक व्यक्ति पहुंचे, विशेष पे लड़ाई है। अलीगढ़ नहीं पहुंचे, बुलंदशहर नहीं पहुंचे, कहां पहुंचे आप लोग? रामजीलाल कहाँ नहीं सुमन कहां पहुंचे जा हम? रहे थे, आपको कहाँ पता नहीं है? पहुंचे हम? अरे रामजी बताइए लाल ना। सुनिए, रामजीलाल रामजीलाल सुमन कहां जा रहे थे? सुनिए सुनिए, जब आपने रोका है तो सुमन ने रामजीलाल सुमन बच्चे को कहां नहीं जा कहा रहे थे? कि जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए आगरा में, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई अखिलेश यादव जो है वहां पे बच्ची के घर पे नहीं गए, तो इनके रामजीलाल सुमन कहते हैं ऐसी जो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ऐसी घटना के लिए कि उनका जाना जरूर नहीं है, हमारे और नेता चले जाएंगे। अरे तो आप इनकी चले गए मानसिकता होते, समझ सकते हैं? आप ये चले कहाँ गए से- थे। कहाँ से दलित प्रेम है ये? अरे आप चले, उनका दलित प्रेमी सत्ता से 8 साल से बाहर है, नहीं, आप और दलित। हमारे सुनिए, हमारे कार्यकर्ता उस बच्ची के घर पे गए और आज भी हम सभी उसके लिए खड़े हैं और उसके न्याय के लिए तो लड़ाई उनके भी करेंगे। सांसद यही पहुंच रहे बात है थे तो जी। आप रोक रहे लेकिन थे। ये जो दोहरी जो राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो 12 तारीख को जो हमने आंदोलन किया था आगरा के अंदर, उसके अंदर दलित समाज के लोग थे, उसके अंदर यादव समाज के लोग थे, उसके अंदर और दूसरी जातियों के करते लोग रहिए। थे। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा, पोस्टर और पे मैं आप आपको ऐसी छतरी वीडियो जाएंगे। भेज भी दूंगा। दयाराम भार्गव जी, ऐसी दयाराम वीडियो भार्गव जी, ये आपको सूट कर रहा है कि ये चलता रहे तो ही बीजेपी की गाड़ी चलेगी, जाति पर इसी तरीके से उन्माद होता रहे। बुलडोजर क्यों नहीं भेज दिया आपने? क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहे इनको? या आपको लगता है इन्होंने गलत किया है तो रामजीलाल सुमन को क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहे? भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो हंसी आ रही है अपने भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी पर। ये संविधान की दुहाई देते हैं। हम तो स्वीकार करते सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर के हम लोगों ने पार्टी बनाई और चल रहे हैं। 3 जून 1995 की घटना, गेस्ट काउंट हार गए क्या, भूल गए क्या हमारे? अरे तो फिर तब आप ये जो हमारे 2022 में क्यों बैठ गए? दलित चिंतक सती, सुन लीजिए, सुनिए 2021 को इनके साथ पुष्कर क्यों भाई, सुन बैठे तो आप? लो। नहीं, आप क्यों पुष्कर बैठे भाई, फिर सुन तो इनके लो, साथ? अब सुन तो अगर लो, जब ये इतने ही अब सुन बुरे तो थे लो, तो आप क्यों बैठे? सुन तो लो पुष्कर भाई, सुन तो लो। राजनीति का कहर कहाँ गिरा कहाँ उठा, ये तो सुन तो लो। हम वही तो बताना चाह रहे हैं। कहना जबान से बोल देना बड़ी बात है, लेकिन उसको लय में ले जाना, रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल होता है। संविधान की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे भाई। ये बताएं, जब बहन कुमारी मायावती के साथ गेस्ट कांड हाउस हुआ तो उस समय क्या वो दलित नहीं थी, दलित चेहरा नहीं थी? तब हमारे क्या नाम है, ये हमारे यादव जी क्यों नहीं आकर के खड़े हुए? तब हमारे सतीश भाई क्यों नहीं गए? और तब हमारे जो ये सांसद जी हैं आगरा वाले, रामलाल जी सुमन जी, तब क्या ये वेदना लेकर यादवों के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते थे कि ये दलित बेटी के साथ किस तरह के कांड हुआ? और बीजेपी के अगर विधायक द्विवेदी जी नहीं होते तो आज शायद इस धरती पे बहन कुमारी मायावती जी नहीं होती। कैसी बात कर रहे हैं पुष्कर जी? इतिहासों को क्यों गलत छेड़ा जा रहा है? अब मेरा सुन लीजिए सर सुनिए सर। नहीं, हमें आपने बताया कहाँ थे, वो धर्मेंद्र जी बताएंगे और सतीश जी भी अभी बता देंगे। हम बताएं मायावती पर कब बताया? ओम प्रकाश राजभर किस दिन पार्टी बनाई थी बताऊं? 1996 में जब जिला पंचायत सदस्य हुए थे। मुझको ना कोई पार्टी ये ना समझाए कि मैं पिछला नहीं जानता हूं। तब आपको कितनी मायावती के साथ संवेदनाएं थी? खड़े रहते ओम प्रकाश राजभर, खड़े रहे थे, राजनीति कर रहे थे ना। हमारा सुन लीजिए सर सुन लीजिए। देखिए, कथा को तथा कथित नहीं किया जा सकता पुष्कर जी। मैं एक राजभर हूं, मैं जानता हूं, मेरी वेदना है। मैं महाराज सुहेलदेव जी की जब चर्चा करता हूं, महाराज सुहेलदेव राजभर की, यही समाजवादी के लोग, इस तरह के लोग कटाक्ष करने का काम करते हैं। अरे तो क्यों नहीं इनके साथ 22 में संबंध तोड़ लिया होता ना? ये सब नहीं चलेगा ना देहराम जी, ये नहीं चलेगा। जब वोट लेने हैं तब ले ले और उसके बाद पुष्कर जी हर तथा कथित बात में समाजवादी पार्टी क्यों आती है? ये मेरा उनसे सवाल है। हर तथा कथित जो कि देश को मोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम करे, उसमें समाजवादी पार्टी क्यों आती है? क्यों नहीं वो देश के विकास की चर्चा करती? क्यों नहीं जो अभी उद्धार की बात करती? जातियों की बात करते हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार, 27 जातियों का नाम ओम प्रकाश राजभर एक सांस में गिनते हैं। प्रजापति को देने का काम किया। जब इनको देने की बात थी तो उन्होंने दिया नहीं। आज विपक्ष में बैठे तो लंबी लंबी बातें करेंगे।
दो बातें नहीं चलेंगी। आपको 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का मौका मिला, आप जातियों को क्यों नहीं आपने उद्धार किया? आज विपक्ष में बैठ करके जातियों की बात करेंगे, ये गलत बात है, ये बात नहीं हो सकता। हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश दयाराम जी, हमारा खूब अखिलेश से लड़िए, अखिलेश हमारे कतई सगे नहीं है, कोई पार्टी सगी नहीं है, लेकिन सवाल आपसे भी है। आ रहा हूं सतीश जी, फिर क्यों जब 4 बार इन्होंने दलितों को ठगा था तो 5वीं बार इनकी सरकार बनाने के लिए क्यों हेलीकॉप्टर में टहल रहे थे? किससे विश्वास कर लिया था? छोड़िए जी सतीश जी। नहीं देखो भार्गव जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता के साथ बात करता हूँ। देखो भार्गव जी, ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है और हर जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जात की तख्ती गले में डाल करके जातिवाद के खिलाफ बोल सकता है, वो उसके पास अधिकार है। ये भारत समाज का जनमानस है। और एक छोटी सी बात देखो, उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री अगर मुगलों की औलाद बताता है तो मैं बताता हूं ना मुगल कैसे बनते। भारत में धर्म परिवर्तन हो सकता है, यहां जात परिवर्तन नहीं हो सकता। और इस्लाम के अंदर हिंदुओं की तमाम जातियां विद्यमान हैं और भारतीय संविधान में जितनी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति की एक भी जाति ने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, इसको चेक करना। तमाम मुसलमानों के अंदर, तमाम इस्लाम के अंदर हिंदुओं की तमाम जातियां प्रेजेंट है। इतने अत्याचार के बावजूद भी किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति की किसी भी जाति वो जाति मिलती नहीं है। इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है, मुस्लिम के अंदर वो जाति नहीं है, इसको चेक करना। लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है। मैं एक बड़ी गंभीरता के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देश के हालात बहुत बेहतर नहीं है। एक भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं ये सच है, ये भी सच है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।